Hello students, we are going to read fourth chapter of 7th class. Fourth chapter of 7th class, okay. The ashes that made trees bloom. Ashes होती है राख, ऐसी राख जिसने क्या ट्रीज को क्या बना दिया, ब्लम बना दिया। मीन्स ब्लजम होने लगी, ट्रीज फूल खिलने लगे। ठीक है, ब्लम मीन्स फूल खिलना। ओके, लेट्स रीड अबाउट दिस चैप्टर. This story is about an honest and hard-working old couple and their pet dog. ये स्टोरी क्या है? एक ऑनेस्ट, ईमानदार और हार्ड वर्किंग कपल की है और उनके एक पेट डॉग की है. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. और जो नेबर्स होते हैं ट्रबलसम होते हैं थोड़े, और जो डॉग होता है वो एक सैड डेथ मर जाता है. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. जो आत्मा होती है उस डॉग की, वो क्या सोलेस और सपोर्ट की बातें हैं, वो सपोर्ट देते हैं अपने मास्टर को अनएक्सपेक्टेड वेज में, जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते. ओके फाइन, लेट्स रीड दिस चैप्टर. 1 second. Okay, let's read. In the good old days of the daimyos 19th सेंचुरी में जापान के वेल्थी जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, उन्हें बोला जाता था. In the good old days of the daimyos there lived an old couple whose only pet was a little dog. कि ओल्ड गुड डेज में एक डैम्यूज के रूप में एक कपल रहता था, ठीक है, जिनका सिर्फ एक पेट उनके साथ रहता था, ठीक है, जो डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. उनके कोई बच्चा नहीं था तो वो ऐसा उससे कितना प्यार करते थे, वैसा ही प्यार करते थे जैसे एक बेबी से करते हैं. द ओल्ड डैम मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रैप. एक ब्लू क्रैप कपड़े का डैम मैंने आपको बता दिया, लैंड ओनर, ठीक है, तो कुशन बनाया किसके लिए? डॉग के लिए. एंड एट मील टाइम मुक्को, मुक्को उसका नेम था, ठीक है, डॉग का, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. तो ताकि क्या है, मील टाइम क्या है, वो जो मुक्को है उनका डॉग है वहाँ पे कंफर्टेबल, स्नग मीन्स कंफर्टेबल फॉर्म में बैठ सके जैसे कोई कैट बैठती है. द काइंड पीपल फेड द पैट विद टिड बिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. जो काइंड पीपल थे, ये बहुत ही दयालु था ये कपल, ठीक है. ये फेड मतलब होता है खिलाना, पेट को टिड बिट्स ऑफ फिश मतलब फिश के टुकड़े उनके खुद के चॉपस्टिक से खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जो बॉइल्ड राइस भी उसे खिलाते थे जो भी उसको चाहिए. Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. तो इस प्रकार जो ट्रीट करते थे वो जो डम क्रीचर को, ठीक है, प्रोटेक्ट करते थे, तो वो भी क्या उनसे बहुत ही, उसका भी बहुत अटैचमेंट थी डॉग की भी. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस, नाइस होना चाहिए, नाइस आएगा यहाँ पे. द ओल्ड मैन बीइंग अ नाइस फार्मर वेंट डेली विद अ हू एंड स्पैड इनटू द फील्ड. जो हम उसे स्पैड कहते हैं, एक जो हमारे फील्ड में जो चलाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, स्पैड कुल्हाड़ा सा होता है और एक दूसरी छुरी सी होती है. तो फार्मर उसके साथ डेली अपने फील्ड में, खेत में जाता है. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेन टू सामा. इससे बोला गया सन को, जब सन क्या है सेट हो जाता है, ठीक है, तो वो मॉर्निंग से लेके सनसेट तक क्या करता था, मेहनत करता था. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक कि सन हिल्स में छुप नहीं जाता, बिल्कुल शाम तक. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क.
हर हर डे क्या करता था, डॉग भी उसके साथ जाता था, उसे फॉलो करता था। नेवर वंस Never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. तो वो क्या है, कभी भी किसी प्रकार के क्रीचर्स को, अदर जो हेरोन जो छोटे होते होंगे जीव जंतु, जो वार्म्स को पकड़ते थे और मैन के फुट स्टेप से मतलब उसके पीछे पीछे चलते थे, तो उस पे मतलब जब वो खोदता था छोटे छोटे वार्म्स निकलते थे, तो वो उनको खाने वाले जो भी हेरोन थे, जीव जंतु थे, उनको वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। For the old fellow was patient and kind to everything that had life. जो ये किसान था, ये क्या था, बहुत ही पेशेंट, धैर्य रखने वाला और दयालु व्यक्ति था, अपनी लाइफ में दयालु रहा था हमेशा। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ sword ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड। हमेशा क्या करता था, अपने साथ क्या रखता था, कुछ खाने वाली चीजें, ठीक है, रखता था, जिससे क्या है, जो लिविंग वर्ड्स को क्या है, कुछ डाल सके वो। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन क्या है, डॉग उसकी ओर भागता हुआ आया, पुटिंग हिज पा अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और उसका पंजे क्या है, अपनी उसकी लेग्स पे, किसान की लेग्स पे करके, और उसे ऐसे एहसास करा रहा था ले जाने का कि किसी स्पॉट, किसी जगह पे उसे ले जाना चाहता था कि मेरे पीछे आओ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग। हाँ जी बेटी, देख लो, फाड़नी नहीं है, ओके। Sorry to interrupt you. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. उसने सोचा पहले कि उसका जो पेट है सिर्फ खेल रहा है उसके साथ, तो उसने माइंड नहीं किया, इतना ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग kept on winning and running to and fro for some minutes. बट डॉग क्या है, वैसे विनिंग रनिंग करता रहा इधर उधर उसके चारों ओर, ठीक है। तो देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ few hours to a place where the animal began a lovely scratching. तो फिर उसने क्या है, जो मैन था उसने क्या है, डॉग को फॉलो किया उस प्लेस तक जहाँ पे कुछ एनिमल क्या कर रहे थे, स्क्रैचिंग कर रहे थे, मतलब ऐसे खोद से रहे थे। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। तो उसने सोचा, किसान ने, उस फार्मर ने सोचा कि ये शायद कुछ बरीड पीस होगा, किसी मतलब कोई हड्डी होगी या फिश का टुकड़ा होगा, ये बरीड हो गया होगा, दबा हुआ है यहाँ पे, बरीड मीन्स दबा होना। एंड द ओल्ड मैन स्टक हिज हो एंड द अर्थ। तो उसकी जो कुल्हाड़ी सी तीखे से, तो उसने उसमें अर्थ में कैसे स्टक किया। व्हेन अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। तो तभी क्या हुआ, एक गोल्ड, एक पाइल मतलब होता है एक ढेर, तो उस एक ढेर की चमक दिखाई दी उसे, जो कि गोल्ड गोल्ड था। थस इन एन आवर Thus, in an hour, the old couple were made rich. तो कुछ ही मतलब आवर्स में, कुछ ही घंटों में जो वो कपल था वो बहुत ही अमीर हो गया। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. उन गुड सोल्स ने, मतलब वो अच्छी जो आत्माएं थी, मान लो अच्छे इंसान ने क्या किया, कुछ लैंड ली, ठीक है, लैंड खरीद ली कुछ उन सोने की पैसों से, एंड फीस्ट ऑफ दी दावत, और अपने फ्रेंड्स को दावत पे बुलाया, और गैप प्लेंटीफुली थे बहुत सारा, मतलब, और जो पुअर नेबर्स थे, जो उनके पुअर पड़ोसी थे, उनको क्या है, उनको हेल्प की, देके मतलब पैसे दी उन्हें। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। तो डॉग के लिए क्या है, वो जब भी उसके पास आते थे उसे स्मूथली क्या करते थे, पेट करते थे, मतलब थपथपाते थे दया के साथ। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded old dogs whenever any passed their house. तो उसी विलेज में ऐसे व्यक्ति रहते थे जो कि बहुत ही विक्ट थे, दुष्ट थे,
जिनके मन में बिल्कुल ना तो उन्हें सेंस थी और ना ही वो दयालु थे, ठीक है। हु हैड ऑलवेज किक्ड, जिन्होंने हमेशा क्या है, जो डॉग्स थे उन्हें किक किया था, मतलब मारा था, डांटा था। जब कभी भी उनके घर के पास कोई भी डॉग आ जाता था वो उन्हें लात मार के भगा देते थे और ऐसे मतलब डांटते रहते थे। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping that he would find treasure for them. ये सुन के उन्होंने क्या किया, कॉक्स किया। कॉक्स मतलब होता है किसी को लुभाना, ठीक है, मतलब उनके डॉग को लालच देने की कोशिश की, ठीक है, क्या करके, कुछ फिश डाल के, कुछ अदर डेंटीज जो ईटेबल्स थे, ठीक है, टेस्टी फूड डाल के उन्हें, मतलब इस होप से कि वो ट्रेजर उनके लिए फाइंड करेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, वो क्या है, क्रूअल पेयर मतलब इस दुष्ट व्यक्तियों से डर गया और वुड नाइदर ईट नॉर मोर मूव, ना ही उसने खाया ना ही वो कहीं गया। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. फिर उसने वो क्या करते हैं, then they dragged him out of doors, वो उसे खींच के बाहर ले जाते हैं, taking a spade, वो अपनी कुल्हाड़ी लेके अपने साथ। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तो वो डॉग क्या करता है, एक पाइन ट्री के नीचे चला जाता है, तो वो वहां पे अपने पाँव मारने लग जाता है, जैसे कि स्क्रैच करने लगता है ग्राउंड को, जैसे वहां पे कोई ट्रेजर हो। बेनिथ मीन्स नीचे। तो एक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हो, तो उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे ये स्पैड दो जल्दी से। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, ओल्ड फूल बोलता है अपनी वाइफ को, एज ही डांस विद जॉय, और वो जॉय के साथ डांस करता है कि शायद हमें भी ट्रेजर मिल गया। देन द covetous old fellow, covetous मतलब greedy, with the spade and the old crone with the hoe begin to dig. तो वो क्या करते हैं, ओल्ड क्रोन यहाँ पे ओल्ड वुमन के लिए आया है, ठीक है, तो वो खोदने लग जाते हैं, डिग करने लग जाते हैं। बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, वहां पे कुछ नहीं मिलता उन्हें, एक डेड किटन होता है, बिल्ली का बच्चा होता है। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, उसकी स्मेल इतनी गंदी आ रही होती है, जो वो अपनी टूल्स होते हैं खोदने वाले वो फेंक देते हैं और अपना नाक बंद कर लेते हैं। फ्यूरियस सेड द डॉग, वो गुस्सा हो जाते हैं, फ्यूरियस मींस गुस्सा होना, डॉग पे गुस्सा हो जाते हैं। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत मारता है उसे, इतना मारता है कि वो उसकी डेथ हो जाती है। एंड द ओल्ड वीमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड with a sharp hoe. They then plunged him into the hole and heaped the earth over his uh, carcass dead body. प्लंज मतलब थ्यू। फिर क्या होता है, वो वुमन उसे मार देती है, और उसके लिए क्या है, खड्डा खोद लेते हैं वो और उसे उसमें डाल देते हैं, और उसके जो कारकेस होता है मतलब डेड बॉडी होती है, उस पे वो मिट्टी डाल देती है। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। जब ओनर को पता चलता है उसके डॉग की डेथ हो गई है, तो वो रोता है जैसे उसके खुद के बच्चे की डेथ हो गई होती है, और वो क्या है, नाइट को ही अपने पाइन ट्री के नीचे चला जाता है। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. उसने क्या किया, अब जहाँ पे उसके डॉग की डेथ हुई थी, तो वहां पे बैम्बू ट्यूब्स ग्राउंड में लगा देता है, जैसे पहले टॉम्स जो होती हैं, सॉरी टॉम्स मीन्स जो जिसमें दफनाते हैं उसे हिंदी में बोलते हैं टॉम्स।
अरे जैसे मुसलमान दफना नहीं देते, कबर, ठीक है, तो वो कबर में क्या करते हैं, कबर की कबर में लगाते होते थे पहले, ठीक है, तो उसी प्रकार वो अपने डॉग की कबर बनाते हैं, उस पे फ्रेश फ्लावर्स रख देता है। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड burned several costly stakes on of incense। तो बाद में वो क्या करता है, एक कप वाटर का ग्लास रख देता है, ट्रे रख देता है फूड की ग्रेव पे, उसकी कबर पे, और वहाँ पे क्या है, जो कॉस्टली स्टिक्स होती है इंसेंस की, मतलब अगरबत्ती जो होती है, वो वहाँ पे बर्न करते जलाता है। ही माउंड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वो बहुत रोया अपने पेट के ऊपर, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, बहुत सारे प्यारे नेम लेके उसके, एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो। That night his spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उसी नाइट क्या है, उस डॉग की स्पिरिट का उसे सपना आया, सपना आया उसकी रात को नींद में, तो डॉग उसके सपने में अपीयर हुआ। कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, तो उस सपने में डॉग ने क्या बोला कि मेरी जो ग्रेव पे पाइन ट्री है उसे कट करो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मील फॉर योर बीन सॉप्स। तो इससे क्या है, मशीन बनाओ, मोटर बनाओ ऐसी, जिससे क्या राई पेस्ट्री और मील के बीन सॉस अलग हो सके। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी विल रीड टुमारो। थैंक यू।